इस शख्स का नाम है सुनील सिंह। ये आरजेडी का एमएलसी है और नीतीश कुमार ने कस के फटकार लगाई। सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें वायरल है। वहीं टीवी अखबार लगातार एजेंडा चला रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार नहीं चलेगी, दोनों टूट जाएंगे। मैं ऐसा कोई दिन नहीं देखता हूं जब इस देश के टीवी अखबार, जिसको मैं मनु मीडिया कहता हूं, जातिवादी मीडिया कहता हूं, वो इस पर खबर न छापे हो। लेकिन सच्चाई क्या है सोचिए, देश में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी नए नए पार्टनर तलाश रही है। एनडीए की बैठक होने वाली है। पिछले 9 साल में देखा था एनडीए की बैठक। तो सोचिए, यूपी से खुद रिपोर्ट्स आ रही है कि बीजेपी खुद यूपी में लॉस कर रही है। बिहार में सर्वे रिपोर्ट आ रही है। आप सोचिए, शरद पवार, लालू यादव, नीतीश कुमार, खड़गे, ये तमाम नेता हैं जो मोदी के पूरे राजनीतिक समझ को जानते हैं। इन सबको इन्होंने सड़कों पर खाक बिछानी है। अखिलेश यादव हों या फिर जयंत चौधरी हों, इसको अटकलें लगाई। रोज़ जयंत चौधरी को बीजेपी ज्वाइन कराया जाता है। रोज़ नीतीश कुमार को बताया जाता है कि वो अब इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तब इस्तीफ़ा दे रहे हैं। सोचिए कितनी बेशर्मी से रिपोर्टिंग होती है। कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, कोई सच्चाई नहीं, और सब कुछ इसलिए बताया जाता है ताकि जनता के दिमाग में उन्हीं के नेता को बदनाम किया जाए। और ये लंबे समय तक होता रहा है। पहले SC ST OBC के लोग जो थे वो चुनाव नहीं लड़ते थे। सोचिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो 80 के दशक तक, 70-80 के दशक तक SC ST OBC के लोग, किसान जातियां राजनीति में नहीं थी। सारे के सारे ब्राह्मण सवर्ण मुख्यमंत्री होते थे, वही MLA MP जीतते थे। और जो रिजर्व सीट था SC ST का, उस पर लोग अपने नौकरों को जितवाते थे। उसी दौरान लोहिया, मधु लिमिये, इन लोगों ने थोड़ी बहुत संवेदनशीलता दिखाई। जयप्रकाश नारायण और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव का दौर शुरू हुआ। बीच में मान्यवर कांसीराम साहब आए, दक्षिण भारत में करुणानिधि आए, रामवरण यादव जैसे लोग मुख्यमंत्री बने यूपी में। उसके बाद SC ST OBC किसान जातियों का आंदोलन शुरू हुआ, चौधरी चरण सिंह हो या देवीलाल हो। उसके बाद अखबार ने इस देश को कहा जाने लगा कि ये लोग राजनीति का अपराधीकरण कर रहे हैं और बदनाम किया जाने लगा। उसके बाद कांग्रेस ने लंबे समय तक, सोचिए, शिबू सोरेन को जेल में डाला, मधु कोरा जेल में गया, आदिवासी नेता हैं, लालू यादव को जेल में डाल दिया गया। उधर देवीलाल फैमिली के लोग हरियाणा में जेल में डाले गए। मतलब जितने किसान नेता थे, जितने दलित पिछड़े नेता थे, सब पर आरोप लगा कर बारी बारी से जेल में डाला गया। बाकी रहा सहा काम मीडिया ने किया और तमाम सोशल जस्टिस के बड़े नेताओं को बदनाम किया गया, भ्रष्ट कहा गया। केंद्र में लगातार कांग्रेस थी। उसके बाद भी जब मान्यवर कांसीराम साहब का आंदोलन चला और जब नए नेता, चाहे OP राजभर हो, सोनेलाल पटेल हो, रामस्वरूप वर्मा हो, ये सब, जगदेव बाबू जैसे लोग जब सड़कों पर निकले, उससे पहले निकल चुके थे, उनकी कुर्बानी हो चुकी थी। अब जाकर SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन, सोचिए, SC ST आज भी रिजर्व सीट पर है। अब OBC में जागरूकता आई है। अब OBC 1992 के बाद जब से मंडल कमीशन लागू हुआ है, अब OBC के बगैर कोई राजनीति नहीं होगी। इस देश में 60% आबादी OBC की है, 20% करीब शेड्यूल कास्ट है, 20% मुसलमान है, 60 और 20 सोचिए आप ट्राइबल हैं। ये सब जो, मतलब क्या होगा इनका? 5 से 7 इसलिए जाति जनगणना करवाई जा रही। जो लोग 10% भी नहीं होंगे इस देश में, वो इस देश के आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मीडिया, जुडिशियरी, सब पर कब्जा किए हुए हैं। करवाइए जाति जनगणना, पता चले कि किसकी कितनी संख्या है। दिन भर टीवी अखबार मत देखिए। इस देश में दलित हों, आदिवासी हों, मुसलमान हों या OBC हों, इन सब की जनसंख्या लगभग 90% से ज़्यादा है। 60% से ज़्यादा तो OBC होगा, 15% से ऊपर दलित होंगे, 20% दलित और ट्राइबल मिला के, मुस्लिम्स होंगे 15 से 20%। लेकिन ये मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। और सोचिए 10% सवर्ण भी, मतलब कितना हुआ? 150 करोड़, 140 करोड़ का देश है ये। मतलब 10 और 5, 15 करोड़, 16 करोड़ लोगों के पास सारा संसाधन है इस देश का,
सारे पावर सेंटर्स पर कब्जा है और वो दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को बदनाम करते रहते हैं, उनको लड़ाते रहते हैं। और इसमें कुछ गलती इस कमेटी के नेता का भी है। सोचिए, आरजेडी का सुनील सिंह अपने समाज का हित देखता होगा। अच्छा, बीएसपी का सतीश चंद्र मिश्रा पहले समाज का हित देखेगा या पार्टी का हित देखेगा? ये बड़ा सवाल है जो पूछा जाने लगा है। सवर्ण समाज के ज़्यादातर नेता जो पहले कांग्रेस में थे वो बीजेपी में हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC में भी अब जागरूकता आ रही है और लोग इस तरह की खबरों को तरजीह नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि टीवी अखबार जो कह रहा है वो झूठ है। धीरे धीरे 10% रिप्रेजेंटेशन हुआ है टीवी अखबार का डिजिटल मीडिया में, SC ST OBC का, किसान जातियों का। अब उनको खबरें मिलने लगी है, लेकिन मीडिया लगातार कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को लड़ा दिया जाए। और जो बहुजन एकता, जो विपक्षी एकता जिसको मैं बहुजन एकता कहता हूँ, उसमें ज़्यादातर SC ST OBC के नेता हैं। खड़गे क्या हैं, स्टालिन क्या है, नीतीश कुमार क्या है, तेजस्वी क्या, अखिलेश यादव क्या है, जो उसमें अभी शामिल हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 2024 में मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई है। इस देश का टीवी अखबार आरक्षण के खिलाफ है। इस देश का टीवी अखबार कॉलेजियम के पक्ष में है। इस देश का टीवी अखबार रिजर्वेशन के खिलाफ है। इस देश का टीवी अखबार में बैठे पत्रकार जो हैं वो सोशल जस्टिस के खिलाफ हैं। इसलिए इन लोगों की बातों को सुनिए मत, इन पर ध्यान मत दीजिए। वो जिस जाति से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, उस धर्म के लोगों के भी खिलाफ हैं। वो सिर्फ अपने जात, सोचिए SC ST OBC हिंदू नहीं है। जिसके मुंह पर पेशाब किया गया वो हिंदू नहीं है। ब्राह्मण सभा हिंदुओं की एकजुटता कर रहा है या हिंदुओं को तोड़ रहा है? इस देश की सच्चाई धर्म नहीं, जाति है। हिंदू ही हिंदू का शोषण कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग सचेत रहिए और अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सजग रहिए। और सरकार से ज़्यादा खतरनाक टीवी अखबार है। मैं कोई भी सरकार गैर संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर सकते इस देश में अगर टीवी अखबार, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बैठे लोग सक्रिय रहें। सरकार इस देश में तभी डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ेगी जब मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी के लोग सरेंडर कर दे। और ये हो चुका है। इस देश में जो पावर सेंटर्स में बैठे लोग हैं वो अपने जातीय फ़ायदे की वजह से, जातीय सरोकार की वजह से इस सरकार के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और इसलिए सरकार थोड़ा बहुत इधर उधर करती रहती है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका टीवी अखबार की है। टीवी अखबार में बैठे लोगों को लगता है कि उनके स्वजातीय सरकार चल रही है। RSS मतलब सवर्ण समाज का संगठन। जबकि मैं कह रहा हूँ टीवी अखबार से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी तो बीजेपी में है। जब से बीजेपी आई है तब से OBC की राजनीति और तेज हुई है। दलित पिछड़े राष्ट्रपति बनने लगे हैं, दलित आदिवासी राष्ट्रपति बनने लगे हैं, पिछड़े गवर्नर दलित गवर्नर बनने लगे हैं। बीजेपी तो दलितों को राज्यसभा भेज रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की महंगाई के लिए, बाढ़ के लिए, बेरोजगारी के लिए जितना सरकार जिम्मेदार नहीं है, मोदी जी को टीवी अखबार बता ही नहीं रहा है कुछ। मोदी 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 करते रहते हैं। मोदी जी को अगर हराने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो इस देश का टीवी अखबार है, जिसने मोदी के तमाम कामों पर पानी फेर दिया है। मोदी जी कुछ अच्छा भी करते हैं तो टीवी लोगों को लगता है कि गलत कर रहा है। जब तक टीवी अखबार मोदी जी को दिखाना बंद नहीं करेगा तब तक जनता का भरोसा नहीं लौट पाएगा। मुझे लगता है सरकार ने कई सारे काम अच्छे किए हैं। सेंट्रल स्कूल में जो है रिजर्वेशन आया है, सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन आया है, केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन आया है। लेकिन इस देश की मीडिया ने इतना ज़्यादा उनकी कहानी पढ़ रहा है वो, इस वजह से लोगों को लगता है कि टीवी अखबार जो कह रहा है वो गलत है। तो अगर बीजेपी की सरकार जाती है, मोदी जी की अविश्वास, अगर उनके अच्छे कामों की भी चर्चा नहीं होती है तो उसके लिए जिम्मेदार है टीवी अखबार, जिसका एक सूत्री कार्यक्रम है दिन भर सरकार को डिफेंड करना। इससे लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। अगर टीवी अखबार सरकार से सवाल पूछता तो लोगों का भरोसा बनता। तो क्या बीजेपी की सबसे असली दुश्मन टीवी अखबार है? बहुजनों का तो है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।